नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करते हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा के केस की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है और इस केस में उड़ीसा हाई कोर्ट ने 9 नवंबर 1959 में अपना डिसीजन दिया था। आज से तकरीबन 60-62 साल पहले की बात है। अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में ये उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में रसगोविंदपुर एक गांव था, या है अभी भी, लेकिन उस समय उस गांव के आसपास जो है एक हवाई अड्डा होता था। हवाई अड्डा काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला था और वहाँ पर एरोस्क्रैप जिसको कह सकते हैं कि हवाई जहाज़ों से संबंधित जो जंक या स्क्रैप कहिए कबाड़ फैला हुआ था और उसकी जिम्मेवारी एक गार्रिसन इंजीनियर को मिली हुई थी और 2 चौकीदार उसकी देखभाल करते थे। वहाँ पर कलकत्ता से एक व्यक्ति जगत बंधु चटर्जी ब्रदर्स उसकी कंपनी थी, वो वहाँ पहुँचता है रसगोविंदपुर में अपने एक नौकर के साथ जिसका नाम है राम बहादुर थापा। वो इसलिए पहुँचता है कि उसको वहाँ से जो है कबाड़ चाहिए, जो एरोस्क्रैप वहाँ पर है वो उसको लेना है। तो इसके लिए वो वहाँ आकर रहने लगता है। जहाँ पर रहने लगता है वहाँ जो व्यक्ति है कृष्ण चंद्र पात्रो, उसकी चाय की दुकान है, उसी के यहाँ वो रहते हैं। अब वो जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा क्योंकि लंबे समय से वहाँ पर कोई एक्टिविटी वैसे नहीं होती है, उसके चारों तरफ गांव होते हैं, तो एक गांव से दूसरे गांव पगडंडी उस हवाई अड्डे के अंदर से होकर के गुजरती है और लोगों का ये विश्वास हो जाता है कि इस क्षेत्र में ये भूतिया जगह है, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। तो सब लोग वहाँ पर रात के समय में उस हवाई अड्डा के एरिया में या उस रास्ते से जाने से बचते हैं। अब इस मामले में जब राम बहादुर थापा और जगत बंधु चटर्जी वहाँ रहते हैं तो उनका इंटरेस्ट बनता है कि भूत हम भी देखेंगे। एक दिन क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है अपने गांव जाने के लिए आया होता है और रात को 9 बजे के तकरीबन उस चाय की दुकान पर वो होता है। वो सोचता है कि अब रात हो गई, अब मैं जाऊंगा तो हो सकता है मुझे भूत प्रेत मिले, उसे डर लगता है, तो इसलिए वो वहीं पर रहने की सोचता है कि मैं उस चाय की दुकान पर ही रुक जाऊंगा। अब ये बात जब जगत बंधु चटर्जी, राम बहादुर थापा और जो केशव चंद्र पात्रो जो उस चाय की दुकान का मालिक है उनको पता चलती है, तो वो कहते हैं कि हम आपको जो है आपके गांव छोड़ के आते हैं। तो वो तीनों लोग उस चौथे व्यक्ति के साथ उसके गांव छोड़ने जाते हैं। जब गांव में उसको छोड़ करके वापस आ रहे होते हैं तो एक जगह पर उन्हें जंगल कहिए या वो हवाई अड्डे का जो कबाड़ वाला एरिया होता है वहाँ पर जो है एक लाइट दिखाई देती है। लाइट थोड़ा हिलडुल रही होती है और कुछ आकृतियाँ दिखाई देती हैं। वो देखते ही उनमें आपस में बात होती है कि शायद भूत ही है, और ऐसा सोचते ही जो है राम बहादुर थापा जो कि नेपाली होता है और वो उसके पास खुकरी होती है, तो वो खुकरी लेकर के दौड़ पड़ता है उस लाइट की तरफ और वो आकृतियाँ जहाँ होती है उस तरफ, और वो जा करके उन पर हमला कर देता है। पीछे पीछे जो है ये केशव चंद्र पात्रो जो है, कृष्णा चंद्र पात्रो, वो भी पहुँचता है, वो उस पर भी हमला कर देता है। तो वो चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, किसको मार रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तो वो अपने होश में आता है और देखता है कि वहाँ पर जो करहा रहे होते हैं, वो जो लाइट्स में जब देखते हैं तो वहाँ पर 3 महिलाएं होती हैं जो महुआ के पेड़ होते हैं, वहाँ महुआ के जो फूल वो लेने के लिए इकट्ठी हुई होती हैं रात के समय में। और ये लोग यानी कि स्पेसिफिकली राम बहादुर थापा जो है वो भूत समझकर उन पर हमला कर देता है। अब इस हमले में होता क्या है कि जो एक महिला होती है उस हमले से मर जाती है, जो 2 और महिलाएं होती है उनको भी जो है चोट आती है, ग्रीवियस हर्ट होती है, काफ़ी उन पर चोट होती है कुकरी से, और कृष्ण चंद्र पात्रों को भी थोड़ा जो है सिंपल हर्ट होती है। अब इस मामले में केस है, सेशन ट्रायल जाता है और सेशन ट्रायल इस ट्रायल में क्या करता है कि राम बहादुर थापा इसमें आईपीसी के सेक्शन 79 की जो है एक्सेप्शन लेता है। इसमें आईपीसी के जो धारा 79 है वो अगर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट करे, ये सोच करके कि गलती से अगर वो
गुड फेथ में कुछ कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो कर रहा है वो सही है, और बाद में पता चले कि ऐसा ये जो किया गया है वो गलत है, तो वो एक्सेप्शन उसको एक तरह से मिल सकती है। वो डिफेंस कह लीजिए, सेल्फ डिफेंस कह लीजिए। तो इस मामले में जो सेशन जज जो है वो ये मानते हुए कि जो राम बहादुर थापा जब हमला करता है तो ये समझ करके कि वो भूत ही हैं, वो हमला करता है, वो उस हिसाब से हमला करता है। तो जाकर के जब उसको सेंस में जब वो आता है तब मुझे पता चलता है कि उसने भूतों पर नहीं महिलाओं पर हमला किया था। तो इस बात के चलते सेशन जज उसको एक्विट कर देता है, छोड़ देता है। उड़ीसा हाई कोर्ट जो है, उड़ीसा सरकार जो है हाई कोर्ट में अपील में जाती है। उनका ये कहना है कि एक्सेप्शन अगर ली भी जाए तो वो एक्सेप्शन उस एक तरह से उसको डिफेंस उसका मिलेगा नहीं, क्योंकि राम बहादुर थापा ने जिस जल्दबाजी में जो ये एक्ट किया था वो एक तरह से ड्यू केयर के साथ नहीं किया था। अगर वो कुछ आवाज़ देता, कुछ करता, या पहले से आगाह करता, या इस तरह से कि उसको हमला करने से पहले पक्का कर लेना चाहिए था कि सामने कौन है, इस तरह की बात जो है उड़ीसा हाई कोर्ट में उड़ीसा सरकार की तरफ से रखी गई कि अगर उस पर जो है मर्डर का चार्ज नहीं भी बनता है, मर्डर का केस अगर नहीं भी बनाते हैं, तो सेक्शन 304 के हिसाब से जो है एक्सीडेंटल डेथ का तो उस पर बनता ही है। लेकिन उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसी तरह के पुराने केसों का ब्यौरा देते हुए इस मामले में राम बहादुर थापा को जो है एक्विट कर दिया। जो सेशन की जो जजमेंट थी उसको अपहेल्ड किया, और कोर्ट ने कहा कि ऐसे पहले भी मामले आए हैं, राम बहादुर थापा वहाँ पर था और पूरे गांव और वहाँ के जो लोग थे सब लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, और सभी का उस तरह से विश्वास था, और उसी विश्वास के चलते ये दुर्घटना घटी है। इसमें अगर ड्यू केयर की बात की जाए तो हर व्यक्ति का कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला उसमें नहीं हो सकता है। किस व्यक्ति का कितना इंटेलेक्ट है, किस व्यक्ति की कितनी समझदारी है, और वो उस समय किस तरह का ड्यू केयर ले, वो कोई उसके लिए एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं हो सकता है। और इस मामले में कुल मिलाकर के जो राम बहादुर थापा है उसने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है कि उसने हत्या की हो। वो ये समझ करके कि सामने भूत प्रेत है उन पर उसने हमला किया था, और इसलिए उसको जो भारतीय दंड संहिता का की धारा 79 के तहत जो एक्सेप्शन है, जो डिफेंस है, वो उसको इसमें मिलता है। और इस हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में जो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा का है, इसमें उसका एक्विटल हुआ। तो एक जमाना था, आज से 60-62 साल पहले लोग जो है भूत प्रेत, आज भी अब अगर आप फिल्में देखोगे और ये सब देखोगे तो आज भी बहुत से लोग ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन आज जमाना बहुत आगे बढ़ा है। लेकिन एक जमाना था कि जब भूत प्रेत का इतना बोलबाला एक तरह से समाज में था, और समाज में लोग उस बात को लेते भी थे, और उसी हिसाब से ये दुर्घटना भी घटी थी, और वैसी दुर्घटनाएं पहले भी घटी थी, और इसी के चलते कोर्ट ने इसमें इस एक्सेप्शन को माना था।